हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग फॉर्मूला करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है। और 2 डायमेंशनल क्या होता है? जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। 2D होता है एक सर्कल या ट्रायंगल या रेक्टेंगल या स्क्वायर। ठीक है। ये सब 2 डायमेंशनल होता है। इसमें और भी कई सारे होते हैं। इसमें हो गया पैरेललोग्राम हो गए, उसके बाद रोम्बस हो गए, उसके बाद ट्रेपीजियम हो गए। इस तरह के होते हैं। ये सब जो होता है 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है। आज हम 2 डायमेंशनल का नहीं करेंगे, हम लोग 3 डायमेंशनल करेंगे। ये 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसको एक्स और वाई एक्सेस में हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इनको। और जो 3 डायमेंशनल है वो सॉलिड होता है। ठीक है। जैसे ये क्यूबॉइड है। ठीक है। ये सॉलिड है। इसमें एक्स वाई और एक जेड एक्सेस, 3 एक्सेस। तो इसलिए ये 3 डायमेंशनल। इसको हम लोग बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 डायमेंशनल इसका और होना है। 2 डायमेंशनल को हम बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे ये 3 डायमेंशनल माने सॉलिड फिगर के बारे में आज फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड को। अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज क्यूबॉइड को। जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला इसका देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, तो जब भी क्यूबॉइड बोला हूं तब क्या है, ये क्यूबॉइड का एक पिक्चर आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। इसका वॉल्यूम क्या होता है? ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये हाइट जो है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम माने क्या होता है? एक क्यूबॉइड बॉक्स में कितना उसका कैपेसिटी है, उसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, वो उसका कैपेसिटी वो होता है वॉल्यूम। और होता है सरफेस एरिया। अच्छा चलो वॉल्यूम को पहले देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो फॉर्मूला याद रहा तो बाकी सारे फॉर्मूला वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, दूसरा है, ये सबको मालूम है, वॉल्यूम होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया फॉर्मूला तो याद कर लोगे, मालूम है, पर वो होल सरफेस क्या होता है ये हमको जानना जरूरी है। इसमें कितने फेसेस हैं? ये क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं। ठीक है। तो ये होते हैं इनका सरफेस। माने एक पुट्ठे का अगर ऐसा डिब्बा है, कार्डबोर्ड का डब्बा बना है, तो उसमें कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ है, कितना पुट्ठा यूज हुआ है, वो उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। वो कार्डबोर्ड का जितना एरिया है जिससे ये बना है, या इसमें जो रंग किया गया है, ठीक है, ये रंग कितने एरिया में रंग हुआ है, ये इसका सरफेस एरिया होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, ये होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें कई सारा और चीज समझो। टोटल सरफेस एरिया तो ये एक जैसे डब्बा है, बॉक्स है, उसमें टोटल कितना पुट्ठा लगा है, ये उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अच्छा, मान लेते हैं इसका ढक्कन खुला है। कोई पुट्ठे का ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें हमको ढक्कन नहीं बनाना है, ऊपर से खुला है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? उसका सरफेस एरिया होगा, मैं यहां पर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया का लिखा हूं। ठीक है। अगर ढक्कन खुला होगा तो इसका होगा टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, फिर ब्रैकेट के बाहर लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला। ठीक है। इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये
ऊपर का ढक्कन, अगर इसका ऊपर का अगर ढक्कन हम लोग निकाल दिए हैं तो ये होगा। अच्छा, अगर हमको ऊपर का भी नहीं चाहिए और नीचे का भी नहीं चाहिए, ये 4 वॉल्स है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर सोचो कि इस रूम में, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 दीवार है उसका एरिया, ये नीचे सरफेस का नहीं और सीलिंग का नहीं, सिर्फ 4 वॉल्स अगर हो तो क्या होगा, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर है जो बेस है, तो उसका होता है, अगर मैंने ऊपर और नीचे दोनों में ढक्कन नहीं होगा, सिर्फ चारों ये वॉल बनाना है, तो उसका होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ये पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 ये पेरीमीटर होता है, और इंटू हाइट। फॉर्मूला सब याद रखना बहुत आसान है, फॉर्मूला को रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला को रटो मत, मैं जैसा समझा रहा हूं वैसा समझ लो, जो फॉर्मूला है उसका पिक्चर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ऐसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्यूबॉइड, ठीक, तो यहां तक हो गया हम लोग का। लेंथ ऑफ ए डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, एक डायगोनल का लेंथ, आप अपने रूम में अगर कोई लोहे का रॉड रखते हो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लंबा रॉड जो जहां पर तुम प्लेस कर सकते हो उसको, वो उसका डायगोनल होगा, ठीक। तो इसका डायगोनल, चलो मैं डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं। ये जैसे एक हमारे पास क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसका डायगोनल कितने होंगे, इसके 4 डायगोनल होंगे, ठीक है। एक तो ये कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, फिर ये वाला कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर से यहां तक। तो लेंथ ऑफ ए डायगोनल आपका होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डायगोनल्स, लेंथ 4 डायगोनल होते हैं, ये एक एक डायगोनल का जो है लेंथ है। ये तो हो गया हम लोग का क्यूबॉइड। अब आ जाते हैं क्यूब में। क्यूब का फॉर्मूला भी, अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको मालूम है तो क्यूब का फॉर्मूला भी आपको पता चल जाएगा। क्यूबॉइड कैसा होता है, ये क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के जगह में लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होगा, सब इक्वल है। तो लेंथ का क्यूब माने साइड क्यूब होगा, तो यहां पर लेंथ नहीं लिख के मैं यहां पर ए क्यूब लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, माने साइड का क्यूब। अब देखते हैं होल सरफेस एरिया, होल सरफेस माने इसमें भी कितना 6 सरफेस है, एक सरफेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, माने इसमें लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, ए स्क्वायर एक सरफेस का होता है ए स्क्वायर, 6 सरफेस होते हैं तो 6 स्क्वायर होगा। तो इसका होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अगर इसमें ढक्कन को हटा दें तो 5a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक सरफेस हट गया। अगर ऊपर और नीचे दोनों ढक्कन को हटा दें तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पूरा टोटल जो है 6 फेस है, तो 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया, माने इसको बनाने में कितना पुट्ठा लगा है अगर बॉक्स है तो। अच्छा, अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ ए डायगोनल। सेम ऐसे स्क्वायर वाला अगर रूम है तो उसके डायगोनल्स का लेंथ क्या होगा, इसी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट इसका सेम होता है, तीनों का अगर ए ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर होगा, a निकल जाएगा बाहर, स्क्वायर है 3 अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा a रूट 3। लेंथ ऑफ ए डायगोनल, डायगोनल का लेंथ मींस ये लेंथ ऑफ ए डायगोनल, ये आ गया क्यूब का।
यहां तक समझ गए। अब आ जाते हैं सिलेंडर में। तो सिलेंडर का शेप ये सिलेंडर देखो, ठीक, इसमें कितने सरफेस है, एक तो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, और दो प्लेन सरफेस है इसमें। ठीक है, जब भी सिलेंडर का नाम आया तो सिलेंडर का पिक्चर पूरा हमारे सामने आ जाना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम देखते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम देखो, एरिया ऑफ बेस माने सर्कल इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, क्या है, सर्कल है, बेस का बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये होता है वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम के जगह में लिखना है इसको, तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया माने कर्व सरफेस, ये जो कर्व दिख रहा है इसमें ये ऊपर और नीचे नहीं, ठीक है, कर्व सरफेस ये है इसका कर्व सरफेस। इसका एरिया कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बेस क्या है, सर्कल है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है इंटू हाइट, ये होगा 2 पाई आर पेरीमीटर इंटू हाइट। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल सरफेस एरिया आप लोग खुद बना सकते हो। जैसे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस माने ये कर्व सरफेस भी रहेगा और दो ढक्कन रहेगा, ये जो सर्कल है इसका एरिया भी ऐड कर देना है। तो कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच प्लस दो ठो सर्कल है इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दो ठो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से कॉमन कौन कौन निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, बचा क्या, एच प्लस एक आर बचा है, यहाँ आर स्क्वायर था, एक आर बचा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर प्लस एच। कहीं हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम बस एक फॉर्मूला देखे समझ लिए, बस देखते देखते बताते गए, बनते गया। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर माने ये सिलेंडर इसके बीच में होल है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये जैसे सिलिंड्रिकल है, दिख रहा है सिलिंड्रिकल है, ये बीच से हॉलो है, ठीक, ये खोखला है बीच से, तो ये हॉलो सिलेंडर हुआ। इसमें कितना सरफेस है, एक तो बाहर सरफेस है और एक तो अंदर सरफेस है, ठीक है। और ऊपर दो रिंग है, यहां पर दो रिंग दिख रहा है, ठीक है, ये एक रिंग दिख रहा है, ये एक रिंग दिख रहा है, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये सब याद रख लो, तो फॉर्मूला हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर क्या होगा, इसमें हॉलो सिलेंडर है तो ये पूरा सॉलिड सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर को माइनस कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर टू स्क्वायर एच। इसमें दो रेडियस होता है, एक बाहर का और ये अंदर का, एक R1 एक R2, बाहर वाला रेडियस R1 और अंदर वाला रेडियस R2। तो ये बाहर वाले में से अंदर वाला सिलेंडर को माइनस कर दिए, तो इसमें से कॉमन निकला पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये निकल गया। अब होल सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर, होल सरफेस, इसका पूरा सरफेस
ये बाहर का, अंदर का, और ये जो रिंग दिख रहा है वो, इन सबका मिला के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r1 माइनस r2, बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला रेडियस, इंटू हाइट प्लस r1 प्लस r2। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले फिर से एक बार देख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, फिर लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 6a स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a रूट 3, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई एच r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, होल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर 2 पाई r1 माइनस r2, फिर ब्रैकेट में h प्लस r1 प्लस r2। अच्छा, अब देखते हैं कोन के बारे में। ठीक, तो कोन कैसा शेप का होता है, ये होता है कोन। ठीक है, देखो ये कोन, इसमें दो सरफेस होता है, एक कर्व सरफेस होता है और एक तो प्लेन सरफेस होता है। तो इसको अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो कोन ये है, इसमें ये रेडियस है r और ये है हाइट, ये h है और ये r है, और ये जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ए, सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर याद है आप लोगों को, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता था। इसका 1/3 जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ठीक है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होगा। अच्छा, अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस क्या होता है, ये कर्व सरफेस, ये जो सरफेस है वो कर्व सरफेस, नीचे को अगर छोड़ दे तो ये ऊपर का जो सरफेस है ये कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू पाई आर एल, ये एल अभी बताया स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है एच आर और ये एल, इन लोग मिलके एच आर और एल, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। अगर हमको हाइट और रेडियस मालूम है, ये हाइट और रेडियस मालूम है, तो एल हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। होल सरफेस माने मालूम है कट सरफेस प्लस उसके नीचे जो ये सर्कल है ये, ठीक है, इसके नीचे का जो सर्कल है ये होल सरफेस। तो कट सरफेस हमको मालूम है पाई आर एल प्लस ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, एल प्लस आर, एल प्लस आर, यहां आर स्क्वायर था तो ये आर बचा है। तो यहां होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया।
यहां आर स्क्वायर नहीं आर। अब क्या है, अब है स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन। स्लैंट हाइट अभी यहां बताया था एल, एल इज इक्वल टू क्या होता है, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट हो गया। अब कैपेसिटी ऑफ ए बकेट, कैपेसिटी ऑफ ए बकेट माने क्या है, अगर एक कोन, ये एक कोन है, ठीक है, ये कोन को अगर यहां से हम लोग काट दे तो ये बकेट के शेप का होगा, ये एक बकेट के शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बकेट का, इस बाल्टी का जो शेप है इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है पाई एच बाई 3, पाई एच अपॉन 3, फिर ब्रैकेट में देखो इसमें भी अब दो रेडियस है, ठीक है, R1 और R2। ऊपर का जो रेडियस है वो बड़ा है और नीचे का रेडियस जो है वो छोटा है, ठीक। ये ऊपर का रेडियस R1 और नीचे का दो रेडियस है इसमें भी, तो इसमें भी R1 और R2 आएगा। तो पाई एच अपॉन 3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये होता है फॉर्मूला। पाई एच बाई 3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। R1 R2 क्या है, R1 बड़ा वाला रेडियस है और R2 नीचे का जो छोटा वाला रेडियस। ये हो गया कोन। अब आ जाते हैं स्फीयर पे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा स्फीयर देखो, ये होता है स्फीयर, ये बॉल, ठीक। इसका एक ही सरफेस होता है, एक ही सरफेस होता है, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस नहीं, ठीक है। ये हो गया स्फीयर और ये है हेमिस्फीयर। ये बॉल को अगर बीच से हम काट देंगे तो ये बनेगा हेमिस्फीयर। इसका दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस और ये एक प्लेन सरफेस, ये हेमिस्फीयर, ठीक है। और क्या होता है, एक सेल होता है, सेल बोलते हैं। ये अगर अंदर से खोखला होगा, बॉल अगर अंदर से खोखला होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक। इसको देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर ये पूरा बड़ा गोला जो है, ठीक है, ये बॉल है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका सरफेस एरिया, एक ही सरफेस है इसका, ठीक है ना, इसका कर्व सरफेस, टोटल सरफेस नहीं, सब टोटल सरफेस ही होता है। तो ये बॉल का सरफेस एरिया क्या होगा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया माने इसको कलर करने में जितना जगह में इसका कलर लगेगा, ये सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये स्फीयर का आधा होगा क्योंकि ये स्फीयर को आधा काटा गया है। तो स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये 4/3 था, ये 2/3 हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, ये कर्व, ये प्लेन वाला नहीं, कर्व सरफेस, ठीक। तो ये क्या होगा, स्फीयर का आधा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का होल सरफेस, ये कर्व सरफेस प्लस ये एरिया ऑफ सर्कल। तो देख लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही याद रखना बहुत आसान है,
याद नहीं है तो ऐसा करके फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं सेल, वॉल्यूम ऑफ ए सेल। सेल मीन्स क्या होता है, एक ऐसा खोखला बॉल जो अंदर से खोखला हो। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल होगा ये ऐसा ही होगा 4/3 पाई, यहां आर क्यूब के जगह में क्या होगा r1³ माइनस r2³, क्योंकि इसमें दो रेडियस होंगे, एक तो बाहर वाला एक तो अंदर वाला। ये जैसे अंदर से मैं अभी ऐसा इसको खोखला ऐसा बता रहा हूं, अंदर खोखला है तो ये एक रेडियस होगा और ये अंदर वाला रेडियस होगा r1 और r2, यही है। ऐसा अगर आप समझ लोगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप समझ में आ जाएगा और फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो बुक में प्रिज्म लिखा होता है पर एक्चुअली में वो प्रिज्म नहीं, पेरीमीटर भी हम निकालेंगे, दोनों का लगभग सेम होता है। प्रिज्म थोड़ा अलग चीज होता है और एक पिरामिड होता है। ठीक है, फॉर्मूला लगभग अलग सेम ही होता है। तो देखते हैं ये पिरामिड को। ठीक है, तो ये पिरामिड को अगर देखते हैं तो क्या है, इसमें एक बेस है और ये कोन टाइप का है, पर कोन में जो कर्व होता था इसका सरफेस जो है प्लेन है सरफेस। इसमें 1 2 3 4 सरफेस होता है, 5 सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, 3 सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, ये यहां पर इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें 4 सरफेस है। ठीक है, ये साइड में 4 सरफेस है और नीचे एक सरफेस है। ये है पिरामिड टाइप के, है ना। तो इसमें 3 सरफेस वाले भी हो सकते हैं। ये ऊपर नीचे तो एक बेस रहेगा, ऊपर 3 सरफेस, या ऊपर अगर 3 सरफेस होगा तो नीचे वाला ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, पहले पिरामिड प्रिज्म ये सब के बारे में जान लो क्या है। ठीक, तो अभी जो मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा वो पिरामिड का है। ठीक है, प्रिज्म का भी ऐसा ही होता है। अब उसमें जितना भी जिसका जो सरफेस होता है। ठीक, तो पहले देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म या पिरामिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये एरिया ऑफ बेस, इसका बेस अगर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और इनटू इसका जो हाइट है, परपेंडिकुलर जो हाइट है वो। अगर ट्रायंगुलर है तो 3 फेस होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू उसका परपेंडिकुलर हाइट, जो ये हाइट होगा वो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब सेकेंड इसका फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म या पिरामिड। लेटरल सरफेस एरिया माने कर्व सरफेस एरिया, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर का जो सरफेस है उसका एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। या इसका क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये पेरीमीटर अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम है 4 इनटू साइड, और ट्रायंगल अगर मालूम है सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक, पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करके इनटू उसका हाइट। ठीक है, तो ये होगा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, माने इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, लेटरल सरफेस तो रहेगा ही, प्लस बेस रहेगा। अगर बेस एक तो है तो एक ही बेस रहेगा। प्रिज्म में 2 बेस होते हैं। ठीक है, 2 ठो ट्रायंगुलर बेस होता है और 3 ठो उसका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बेस होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप देखोगे यहां पर दिया है कि होल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, होल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ बेस। ये 2 क्यों है, क्योंकि यहां पर प्रिज्म के बारे में ये बोल रहा है, इसलिए 2 इनटू एरिया ऑफ बेस। 2 ठो उसमें बेस रहता है, ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म को आप देखोगे तो। ठीक है, अच्छा, और अगर ये इस टाइप का पिरामिड हो तो उसमें एक ही तो आपका एरिया ऑफ बेस होगा, यहां पर 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
whole surface of a prism is equal to perimeter of base into height plus 2 into area of base। तो ट्रायंगल जो बेस होता है। अच्छा, प्रिज्म भी देख लो, ये तो पिरामिड अभी दिखाया, देखो आप लोग, ये पिरामिड, ठीक है टाइप। ये प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है आपका, दो ठो ट्रायंगुलर बेस होता है, दो इसमें ट्रायंगुलर बेस है और तीन ठो जो है रेक्टेंगुलर बेस है। तो देखो, होल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, माने ये ट्रायंगल, ये इसका बेस है, पेरीमीटर इसका पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक, इसका हाइट जो है, हाइट जो होगा ये हाइट, और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये ट्रायंगुलर दो बेस है, इसका दो ट्रायंगुलर बेस, तो ये होगा, ये आपका प्रिज्म है और ये पिरामिड है। ऊपर इसका फॉर्मूला लगभग इसी से बनता है, कितना बेस है, कितना इसका फेस है, ठीक है। प्रिज्म में तो हमारा यही होता है, दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं, बेस होता है जिसको बोलते हैं, और तीन ठो क्या होता है, रेक्टेंगुलर बेस या स्क्वायर बेस होता है। और पिरामिड में क्या होता है, एक ही ये बेस होता है इसमें, ठीक है। इतना आप याद रखो, इसका ये डायग्राम को, ये सॉलिड फिगर को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। ये क्या होता है, पिरामिड होता है और ये प्रिज्म होता है। समझ गए पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, प्रिज्म में क्या होता है, दो ट्रायंगुलर बेस होता है और तीन ठो जो होता है रेक्टेंगुलर बेस या स्क्वायर बेस होता है। फॉर्मूला इसी से ऐसे ही बनेगा। और पिरामिड में क्या होता है, देखो, पिरामिड में एक ही बेस होता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर बेस भी हो सकता है, स्क्वायर बेस भी हो सकता है, और ये साइड में 4 साइड्स ऐसा, या 5 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये पिरामिड। समझ गए होंगे आप लोग पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस। इसी से ये फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा।